पहला चैप्टर में लेना चाहूंगा प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट जैसे ही बोला जाए समझ जाने का कि प्लांट ऑटोट्रॉफिक हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं प्लांट। ये हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। प्लांट्स दे आर ऑटोट्रॉफिक, प्लांट्स दे आर प्रोड्यूसर, प्लांट्स दे आर सेल्फ कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, प्लांट्स दे आर कैपेबल ऑफ सेल्फ नरिशमेंट। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूसर बोले जाते हैं, प्लांट्स सेल्फ नरिशमेंट कर सकते हैं, प्लांट्स अपना खुद का फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कैसे, ऐसा कौन सा प्रोसेस प्लांट परफॉर्म कर रहे हैं जिस प्रोसेस के थ्रू दे आर सेल्फ कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड। वो कौन सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू दे गेट देयर ओन न्यूट्रिशन प्रिपेयर्ड बाय देमसेल्फ ओनली। अपना नरिशमेंट कैसे करते हैं? तो आया आंसर, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो एक्सक्लूसिवली केवल और केवल केवल प्लांट्स में ही होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच we can call the plant as autotrophic producer self nourished organism. So photosynthesis is the process performed by plant that help the plant to prepare their own food, their own organic food. सो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, वैसे तो जो है प्लांट्स के लैंग्वेज में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही हमने प्लांट किंगडम फिनिश किया, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हायर प्लांट्स जैसे ही बोला जाए आपके माइंड में केवल और केवल सिर्फ केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही आना चाहिए, फ्लावरिंग प्लांट ही आना चाहिए। हमारा मेन फोकस रहेगा इस फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के चैप्टर में कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट कैसे अपना खाना बनाते हैं, वो कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सा मेथड है, कितने स्टेप्स होते हैं, क्या रॉ मटेरियल होता है, क्या कंडीशन होता है, क्या चीजें चाहिए जिसका यूज करेगा हायर प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए। एंड एज सून एज आई से फूड, दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट मीन्स ग्लूकोज, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट। सो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में photosynthesis is the process by which higher plants capable of synthesizing their own food in the form of glucose, in the form of carbohydrate that help the higher plant to nourish themselves by themselves, खुद को नरिशमेंट दे सकते हैं। तो अब हम फोटोसिंथेसिस है क्या, और एक बात, फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जो अर्थ पे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। नॉट ओनली प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करके खुद का नरिशमेंट कर सकते हैं, और द एनिमल्स एक्सेट्रा भी डिपेंड है फोटोसिंथेसिस के ऊपर अपना नरिशमेंट करने के लिए, क्योंकि प्लांट्स दे आर प्रोड्यूसर। एंड प्लांट्स को अगर मैं छोड़ूं तो ऑल अदर ऑर्गेनिज्म, लेट इट बी हर्बिवोर और कार्निवोर या ओमनिवोर, कोई भी टाइप के ऑर्गेनिज्म हो, दे आर डिपेंड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दे आर डिपेंड ऑल द एनिमल्स, ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म जिनको हम कॉमनली कंज्यूमर बोल सकते हैं। सो एक्सेप्ट प्लांट जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, और अदर ऑर्गेनिजम्स दे आर आल्सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस दैट हेल्प इन photosynthesis is the process that help in sustaining life on earth। आगे मैं कनेक्ट करूंगा, आगे मैं आपको बताऊंगा दो तरीके से फोटोसिंथेसिस अर्थ पे लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प कर रहा है। पहला तो जो है फोटोसिंथेसिस ये ऑर्गेनिक फूड बना रहा है जो ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा, फोटोसिंथेसिस का एक एंड प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस का एक बाय प्रोडक्ट है, या फोटोसिंथेसिस का वन ऑफ नेट प्रोडक्ट। क्या मैंने बोला? फोटोसिंथेसिस दो चीजें प्रोड्यूस कर रही हैं, नीड फुल अटेंशन। फोटोसिंथेसिस फाइनली दो चीज देगा, एक तो फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा नेट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट, वन ऑफ नेट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट के नाम पर हमें मिलने वाला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑल द एरोबिक ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर आ रहा है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही आ रहा है।
तो मैंने इस चैप्टर में एंट्री करने के लिए आपके सामने बात क्या रखा कि इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस होगा फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट या हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हायर प्लांट अपना फूड खुद बनाएंगे, अपना कार्बोहाइड्रेट, अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद बनाएंगे। वो क्या क्या यूज करेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगा और क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। बात समझा? तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा सा माहौल मैंने बनाया फोटोसिंथेसिस चैप्टर में एंट्री करने के लिए। सो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। यहां पर हेडिंग ही है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस चैप्टर के नाम से ही हम इंटर कर रहे हैं चैप्टर में। फोटोसिंथेसिस को अगर मैं ब्रेक करूं, सुनो यहां, फोटोसिंथेसिस को अगर मैं ब्रेक करूं तो दो टर्म मिलेगा, एक फोटोस और दूसरा सिंथेसिस। फोटोस का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन। जनरल लैंग्वेज में बोल दो या पुट टुगेदर। थोड़ा सुनिएगा। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस को मैंने ब्रेक किया, मुझे मिला फोटोस दैट मीन्स लाइट, और सिंथेसिस इसका मैं मीनिंग ले रहा हूं पुट टुगेदर या फॉर्मेशन। मेरे बात को, मेरे लैंग्वेज को, मेरे स्टेटमेंट को समझिएगा। अब मैं एकदम बच्चा लैंग्वेज से स्टार्ट कर रहा हूं और आपके 11th स्टैंडर्ड के लैंग्वेज में डिफाइन करूंगा फोटोसिंथेसिस को। सिंपल सा डिफिनेशन हुआ, फोटोसिंथेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सिंपल सा डिफिनेशन। Photosynthesis is process of formation of organic food in the presence of sunlight using light energy। तो सुनिएगा, एक स्टेप आगे ले रहा हूं। फोटोसिंथेसिस इट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज या ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड पिगमेंट, बेसिकली क्लोरोफिल, बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट। समझिएगा, सबसे पहले मैंने चिंदी सिंपल टाइप का डिफिनेशन दिया। फोटोसिंथेसिस मतलब फूड का बनना, लाइट के प्रेजेंस में हायर प्लांट्स परफॉर्म करेंगे ये प्रोसेस। एक स्टेप आगे लिया, फोटोसिंथेसिस को मैंने आपके सामने डिफाइन किया। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जहां पर सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक फूड बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ग्लूकोज बनेगा बाय यूजिंग रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और वो है दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। थोड़ा और इसमें जो है एक दो वर्ड्स ऐड करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस by using inorganic materials like carbon dioxide and water. Carbon dioxide taken from the atmosphere, water taken from by the root of the higher plants in the presence of sunlight and pigment chlorophyll। समझा? ये कुछ बातें समझा। लाइट के प्रेजेंस में खाना बनना, लाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके खाना बनाना, लाइट के प्रेजेंस में पिगमेंट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वाटर टेकन बाय द रूट, लाइट जो है ग्लूकोज और ऑर्गेनिक फूड बनाना। ये डिफिनेशन क्लियर है? आते हैं एडवांस लैंग्वेज में, सिंपल सा। फोटोसिंथेसिस इट इज फोटोकेमिकल प्रोसेस। सुनो क्या बोला मैंने? फोटोसिंथेसिस इट इज फोटोकेमिकल प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस इट इज फोटोबायोकेमिकल प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस सिंपली रेडॉक्स प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस सिंपली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस है, जहां पर वाटर का होगा ऑक्सीडेशन, रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और कार्बन डाइऑक्साइड का होगा रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को। ये रहा 11th वाला डिफिनेशन, आपके स्टैंडर्ड वाला डिफिनेशन। मैंने क्या बोला? फोटोसिंथेसिस फोटोकेमिकल प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस फोटोबायोकेमिकल प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस रेडॉक्स प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, जहां पर वाटर का होगा ऑक्सीडेशन, रिलीज होगा प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा रिडक्शन जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर बना लेगा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट in the presence of sunlight and pigment। presence of sunlight मस्ट है,
ठीक है, सो स्टार्ट करता हूं, समझिएगा प्लीज। सो आपके सामने यहां पर मैंने रखा फोटोसिंथेसिस, इट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन या मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ food, better to say glucose, better to say organic compounds, better to say carbohydrates in the presence of light energy, in the presence of light energy, in the presence of solar energy, in the presence of sunlight, in the presence of incident radiation and pigments में जो मोस्ट फेमस पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल्स। इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी, सनलाइट या इंसिडेंट रेडिएशन या लाइट एनर्जी एंड पिगमेंट by using inorganic substances या inorganic materials, that is carbon dioxide and water as raw materials। बात क्लियर है? ये रहा सिंपल टाइप का डेफिनेशन। खाना बनाएगा कौन बनाएगा? हायर प्लांट्स बनाएंगे, और हायर प्लांट्स में भी बेसिकली ग्रीन पार्ट्स, थोड़ा सुनिएगा, बाय ग्रीन पार्ट्स मेनली लीव्स, बाय ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बात समझा कि नहीं? बताओ। ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को रॉ मटेरियल के जैसा यूज करेंगे, रेडिएशन या लाइट एनर्जी और पिगमेंट के प्रेजेंस में बना लेंगे खाना, ग्लूकोज, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट। जिस प्रोसेस के थ्रू ये बनेगा वही प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? पक्का क्लियर है? थोड़ा सुनिएगा, यहां पर मैंने बोला फोटोसिंथेसिस, सुनिएगा प्लीज। फोटोसिंथेसिस इज capturing of light energy. Photosynthesis is process of capturing of light energy and storing this energy in bonds of different atoms of फूड बोलो या ग्लूकोज बोलो। जो हम खाना खा रहे हैं जिससे हमको एनर्जी मिल रहा है, ये जो भी हम जो है खाना खा रहे हैं जिससे हमको एनर्जी मिल रहा है, वो चाहे राइस हो या व्हीट हो, बेसिकली जो हम फूड खा रहे हैं जिससे हमें एनर्जी मिल रहा है, ये एनर्जी फूड की वजह से नहीं, एक्चुअली ये एनर्जी हमारे पास सनलाइट की एनर्जी है। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू लाइट एनर्जी को कैप्चर किया जाएगा और लाइट एनर्जी को कंजर्व कर लेंगे, लाइट एनर्जी को इंट्रोड्यूस कर लेंगे, लाइट एनर्जी को हम कैप्चर कर लेंगे, फूड के या ग्लूकोज के बॉन्ड्स के बीच में स्टोर कर लेंगे लाइट एनर्जी को। इस प्रोसेस को, किस प्रोसेस को? द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग ऑफ लाइट एनर्जी इन द बॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बाय कैप्चरिंग ऑफ द लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को कैप्चर किया हमने, लाइट एनर्जी को कैप्चर करके उस लाइट एनर्जी को स्टोर किया हमने बॉन्ड्स ऑफ द ग्लूकोज। जिस प्रोसेस के थ्रू हमने लाइट एनर्जी को कैप्चर किया और उस लाइट एनर्जी को इनकॉर्पोरेट किया, स्टोर किया फूड के या ग्लूकोज के डिफरेंट बॉन्ड्स में, उसी प्रोसेस को हमने बोला फोटोसिंथेसिस। बात क्लियर है? ये दो डिफरेंट लैंग्वेज क्लियर है। आते हैं इरेज करके एडवांस लैंग्वेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। चैप्टर शुरू हो गया है, अब आप जो है मेंटली फोटोसिंथेसिस चैप्टर में एंट्री कर जाइए। इसके पहले वाला जो चैप्टर आप पढ़ रहे थे वहां से बाहर निकलिए, स्टार्ट कर रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सुनिएगा प्लीज। मैंने बोला
photosynthesis. Photosynthesis is photochemical or photobiochemical process. Photobiochemical process or redox process or oxidation reduction process during which water is oxidized releasing proton and electron, and carbon dioxide reduced by using proton and electron in the form of glucose in the presence of light energy. फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, और इसी लैंग्वेज में मैं फोटोसिंथेसिस डिटेल में डील करूंगा। कौन से लैंग्वेज में? ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन? वाटर का। ऑक्सीडेशन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, और रिडक्शन किसका? रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ा जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बना लेगा? ग्लूकोज। ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक प्रोडक्ट का नाम तो हम बार बार ले रहे हैं ग्लूकोज, और एक दूसरा भी नेट दो प्रोडक्ट है ग्लूकोज एज वेल एज ऑक्सीजन। बात क्लियर है? आगे और भी कुछ जोड़ते हैं, थोड़ा सुनिएगा। फोटोसिंथेसिस इज एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज एंजाइम रेगुलेटेड, ध्यान दीजिएगा प्लीज, एनाबॉलिक इंट्रासेलुलर एंडरगोनिक प्रोसेस। ये रहा कुछ और पॉइंट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जब हम लाइट एनर्जी को कैप्चर करेंगे और उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी बेसिकली ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करेंगे, इसमें वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा ग्लूकोज में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मल्टी स्टेप प्रोसेस है, एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस है, एनर्जी कंज्यूम होगा। थोड़ा सुनिएगा, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है। इंट्रासेलुलर मतलब विद इन सेल होगा, एनाबॉलिक मतलब सिंथेसिस होगा, प्रिपरेशन होगा। दो प्रोसेस होते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। एनाबॉलिक में कुछ बनेगा, कैटाबॉलिक में कुछ ब्रेक होगा। सो एंजाइम रेगुलेटेड सिंथेसिस या फॉर्मेशन प्रोसेस that occurs inside the cell. During this process energy consumption occur, energy is consumed, energy it is utilized। बात क्लियर हुआ? ठीक है। सो यहां पर बात ध्यान दीजिएगा, इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू chemical energy. Light energy it is converted into chemical energy, या light energy it is stored in chemical compound. लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कुछ और नहीं, ग्लूकोज है
आगे वाला चैप्टर आएगा, ध्यान दीजिए, मैं बोलना भूल गया। फोटोसिंथेसिस अच्छे से समझिएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट रेस्पिरेशन होता है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जिससे बना था वो रिलीज होगा। कनेक्टेड है, मैं आपको कनेक्टिविटी के थ्रू समझाऊंगा भी। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी या ग्लूकोज के एटम के, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के एटम के बॉन्ड्स में हम स्टोर कर लेते हैं, तो स्टोर्ड इन केमिकल कंपाउंड भी बोल सकते हैं। फिनिश किया मैंने, ज्यादा जो है नहीं खींचूंगा मैं फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन को। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड या फूड in the presence of sunlight, in the presence of chlorophyll pigment, using carbon dioxide and water as raw material. So inorganic compound से, inorganic material से organic compound बना रहे हैं during photosynthesis, याद रखिएगा। इरेज करके और भी बातें कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर मैंने एक सिंपल फॉर्मूला लिया, केमिकल इक्वेशन लिया, 6 molecule of CO2 and 12 molecule of water in the presence of sunlight, in the presence of sunlight and chlorophyll pigment बना लेंगे 1 molecule of glucose C6H12O6, 6 वाटर के मॉलिक्यूल भी बनेंगे और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनेंगे जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे। बात पकड़िएगा, ठीक है। सो CO2 और H2O दे आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दे आर इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल फोटोसिंथेसिस में यूज होगा और बनेगा फूड या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बाद में पॉलीमराइज हो जाएगा, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात क्लियर है, पक्का, ठीक है। सो ये रहा डेफिनेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। यहां पर हमने डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट किया। फोटोसिंथेसिस फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इसमें फोटो का मतलब लाइट यूज हो रहा है, इसमें केमिकल कंपाउंड बनेंगे। फोटोसिंथेसिस फोटो बायोकेमिकल रिएक्शन है, फोटो का मतलब लाइट, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स, और केमिकल का बनना, ग्लूकोज का बनना, केमिकल कंपाउंड का बनना, इसलिए फोटो बायोकेमिकल। लाइट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिकल कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना, ये हमने जो है फोटो बायोकेमिकल के लैंग्वेज में समराइज किया। रेडॉक्स रिएक्शन है, हमारे इसी लैंग्वेज में डील करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। एंडरगोनिक इंट्रासेलुलर, याद रखिएगा प्लीज, एंडरगोनिक इंट्रासेलुलर प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। बात क्लियर है, चले आगे और सुनिएगा। यहां पर इन शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis, it is only process that help in sustaining the life on earth. तो सुनिएगा, photosynthesis help in sustaining life on earth. दूसरा, photosynthesis provides food for all autotrophic and heterotrophic, all autotrophic and heterotrophic organisms. और सुनिएगा, photosynthesis also produces oxygen as one of the end product which is used in respiration by aerobic organisms. इवन जो हम पेट्रोलियम या कोल को बर्न करके हम एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं, ये पेट्रोलियम और कोल में जो एनर्जी है वो एनर्जी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू लाइट की एनर्जी को ही कैप्चर किया गया है। सो
the energy obtained after burning of petroleum and coal, actually it is nothing but the light energy captured during photosynthesis process in the plant part. जो पेट्रोलियम या कोल मिलियंस ऑफ ईयर प्लांट्स के फॉसिलाइजेशन से हमें ऑब्टेन होता है, तो प्लांट्स में लाइट एनर्जी को प्लांट के पार्ट में स्टेम, लीफ, रूट एक्सेट्रा में लाइट एनर्जी को ग्लूकोज के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर किया, और वही प्लांट के पार्ट रूट, लीफ, स्टेम फॉसिलाइज हुए, और बाद में हम पेट्रोलियम या कोल के फॉर्म में जो एनर्जी गेन कर रहे हैं, ये लाइट एनर्जी ही रिप्रेजेंट करता है। बात पकड़ के रखिएगा, ठीक है। तो हमने फोटोसिंथेसिस का आपके सामने इंट्रोडक्शन रखा, डेफिनेशन अलग अलग लैंग्वेज में रखा, और आपको हमने बता दिया कि मैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर डील करूंगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लैंग्वेज में, आगे आएगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सिंपल लैंग्वेज यहां पर फिनिश किया, ठीक है। कैसे पता चला, नहीं सीधा 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 सा क्वेश्चन है ना, हाउ अ पर्सन केम टू नो कि फोटोसिंथेसिस में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और पिगमेंट यूज होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल आपने बताया, ये जो कंडीशन बताया, आपको कैसे पता चला, तो चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ, ठीक है। तो लाइट यूज होता है, जस्टिफाई करो, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, जस्टिफाई करो, ऑक्सीजन रिलीज होता है, वो भी जस्टिफाई करो, पिगमेंट्स यूज होता है, वो भी क्लोरोफिल पिगमेंट, जस्टिफाई करो। तो चलते हैं फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज यूटिलाइज होता है, प्रूव करते हैं। बात आगे ले चल रहा हूं, इरेज कर रहा हूं इसको।